यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कल पढ़ा गया था जो कहीं पर बंधन था देह का तो ज्ञान से नष्ट हो जाए। शिल्पी में चांदी, रेत में मृतृष्णा का जल दिखता है, पर जब समझ जाओगी कि सत्य नहीं है तो शांत हो जाओगे। जगत की मिथ्या समझ में आ जाएगा तो ललायित होकर कभी भी उस तरफ भागोगे नहीं। कल यहाँ तक हुआ था। इसके आगे आज क्या बोल रहे भगवान? कई व्यक्ति बोलते हैं कि हमें जीवन में दुखी मिले हैं, तो एक भी ऐसा अज्ञानी व्यक्ति ले आओ जो बोले कि मेरी किस्मत अच्छी है। ज्ञानवान के ऊपर तो ऐसी बात शोभा नहीं देती। आर्ट के स्टूडेंट क्लास से निकलकर अपनी पढ़ाई की बातें करते हैं, साइंस के स्टूडेंट अपनी प्रैक्टिकल की बात करती हैं। तुम आत्मज्ञान के स्टूडेंट होकर फिर देह की बात क्यों करते हो? देह की बात करनी हो तो डॉक्टर से करो, या फिर असाध्य रोग हो तो उसे स्वीकार करो। कितनी सुंदर बात यहां भगवान ने जिक्र किया है। यहां पर भगवान ने बोला कि जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स होते हैं, क्लास से निकलते हैं तो अपने आर्ट्स की क्लास की बात करते हैं। साइंस के स्टूडेंट होते हैं तो प्रैक्टिकली बात करते हैं, साइंस में आज ये हुआ, आज ये हुआ। तो तुम किस क्लास के स्टूडेंट हो? तुम आत्म क्लास के स्टूडेंट हो। तो यहां से निकल करके तुम किसी बात करते हो? देखिए, आत्म क्लास के स्टूडेंट हो तो तुमको भी अपने आत्मा की बात करनी चाहिए। जैसे आर्ट्स का स्टूडेंट अपने आर्ट साइड की बात करता है, साइंस का स्टूडेंट अपनी साइंस की बात करता है, तो तुम आत्म क्लास के स्टूडेंट हो। ये आत्म क्लास है आत्मज्ञान का। तो आत्म ज्ञान की बात तुम क्लास से उठने बात करते हो? क्वेश्चन मार्क है। नहीं करते हो तो तुम इस क्लास के स्टूडेंट नहीं हो। फिर कितनी अच्छी बात बोली आगे इस बात को कि आप किसी व्यक्ति से पूछो कैसे हो, मर रहे कैसे हैं, तुम्हें देख नहीं रहे हो, दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो दुनिया में एक व्यक्ति भी बिना ज्ञान के ये नहीं कह सकता कि मैं बहुत मस्त हूं। दुनिया में जिससे आप पूछोगे तो वो आपसे ही बोलेगा बहुत दुखी हूं, बहुत तकलीफ है, ये तकलीफ है, पैसे की तकलीफ है, मकान की तकलीफ है, बेटा बड़ा नालायक है, कोई ना कोई शिकायत तो सुनेगा से कहो। एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं है जो शुक्राने में डूबे। लेकिन ज्ञानी जो होता है वो चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, एक पैसा भी ना हो, कितना शरीर में कष्ट भी हो, कैसी विपरीत परिस्थिति उसकी हो, उसके बावजूद भी वो हमेशा परमात्मा के शुक्राने में रहता। नहीं बहुत बढ़िया, आप पूछो क्या हाल है? अरे बहुत बढ़िया है। अरे कुछ पैसे की जरूरत हो, कोई बात तकलीफ हो? नहीं, कोई जरूरत नहीं। मतलब वो कभी किसी बात के लिए शिकायत करता ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि ज्ञानी को कष्ट नहीं है, ज्ञानी के ऊपर भी बहुत कष्ट है और तुमसे ज्यादा कष्ट है, लेकिन वो उन कष्टों को अपने ही कर्मों की खेती जान करके हंस के स्वीकार करता है। बस फर्क इतना है।
अज्ञानी भगवान को लाछन लगा देता है, हम ही मिले तुम्हें, इतनी पूजा करते तभी भगवान तुम्हें दंड दियो। अज्ञानी शिकायत करता है और ज्ञानी शुक्राने में डूबता है। अब जीवन में तुम्हारे कैसी भी विपरीत परिस्थिति आए या अनुकूल परिस्थिति आए, कितना भी जीवन में लाभ हो या हानि हो, कोई बात हो, तो क्या तुम हमेशा शुक्राने में रहते हो? चेक करो। और अगर आप शुक्राने में नहीं रहते हो, आप गिला शिकवा में रहते हो, तो इसका मतलब ये कि अभी आप ज्ञानी नहीं हुए। कोई परिस्थिति आ जाए, हर बात के लिए गुरु का, परमात्मा का शुक्राना मानो। जैसे दादा भगवान ने बोला कि अगर तुम्हारी एक आंख फूट जाए तो भगवान शुक्राना मानना। एक महिला सत्संग सुन रही थी, पहले दिन आई थी, वो कहीं कौशल ज्ञान बांट है भैया, अगर एक आंख फूट जाए तो शुक्राना मानो। तो वो उठ के गुस्से में चली गई। ये कौन सा ज्ञान है? 3 साल बाद बच्चे लोग गुल्ली डंडा खेल रहे थे और उसकी एक गुल्ली उसकी आंख में पड़ी, आंख फूट गई। जब एक आंख फूट गई और उसको दूसरी आंख से पूरा संसार दिखाई पड़ रहा था, अरे बाप रे, असमझे। दादा भगवान जी कहा था अगर एक फूट जाए तो भगवान के शुक्राना मानो, दूसरी आंख तो है। जितना तुम दोनों आंख से पहले देख रहे थे उतना भी एक आंख से भी देख रहे हो। कभी कहा भाई बस तुम्हारी खूबसूरती में कमी हो गई, अब तुम्हें कन्वर आज बोलेंगे। अब तुम्हारा कोई सुबह सुबह दर्शन नहीं करना चाहेगा, अब कन्वर दिखाई पड़ गया ना, सब दिन भर दिन खराब होगा। लेकिन तुम्हें संसार में दोनों आंखों से जितना दिखाई पड़ रहा था उतना आज दिखाई पड़ रहा एक आंख से। तो ऐसे में तो भगवान का शुक्राना इसलिए कहा गया, गुरु की हर बात में रहस्य है। गुरु कोई बात नहीं बोलता है तो हम उस ऊंचाई पे न होने के कारण गुरु की बात कभी बुरा मान जाते हैं। जैसे वो औरत मान गई, तो कभी भी गुरु की बात का बुरा नहीं मानना। क्यों? क्योंकि गुरु की हर बात में रहस्य है। कोई बात समझ में ना आए तो तुम रिस्पेक्ट से, आदर से प्रश्न कर सकते हो, गुरु जी मुझको ये बात समझ नहीं आई। जैसे गुरु ने बोला सागर का पानी मीठा, तो जितने सुनने वाले थे ये सागर पानी वैसा इतना खारा होता है, मीठा मीठा बोल रहे। तो एक जिज्ञासु सच्चा था, उसने कहा गुरु जी आप बोल रहे हैं सागर का पानी मीठा, तो कहो हाँ जी हाँ। हम कैसे हाँ कह दें, हम तो चगा मार खारा तो पी नहीं सके, खिल्लू भी पानी। तो कहा कैसे मीठा है, साबित करके बताया। कहा सागर का पानी इसलिए मीठा बोला गया, जो बारिश होती है वो सूर्य समुद्र से ही पानी सोखता है, समुद्र से पानी सोखता है। फिर देखो जब पानी सूखता है तो बादल काले हो जाते हैं। मतलब इसका सिद्धांत क्या है, जो लेता है वो काला हो जाता है, और जब देखो बारिश बरस जाती है तो बादल सफेद हो जाते हैं, गोरे हो जाते हैं। फिर तो जब बारिश होती है, सूर्य समुद्र के पानी को सोखता है, ले जाता है आकाश में, फिर उसको जो है मीठा करके बारिश करता है। कभी बारिश में आप भीगो, जो पानी आपके सर से होता हुआ आपके मुख में आएगा, ऊपर आएगा, देखो हल्का मीठा होता है। कभी चेक कर लेना। बारिश में इसी लोगों को बारिश भीगने वाला मजा आता है, बारिश में खूब घूमते भीगते हैं, खूब मजा आता है। तो जब भीगते हैं तो पानी जो आता है ऊपर से टपकता हुआ मुख में चला जाता है, तो वो हल्का मीठा होता है। इसीलिए बोला गया, गुरु कहे सागर का पानी मीठा, तो हाँ जी हाँ, इन्हें बोलो खा। तुम्हें दिखने में चखने में खारा लग रहा है, लेकिन वही समुद्र का पानी बारिश रूप में आता है तो मीठा हो जाता है। फिर क्या बोला भगवान ने, दे धरे का दंड है सब काहू को होए, और ज्ञानी भोगे हंस के अज्ञानी भोगे हुए। ज्ञानी को पर कितना भी कष्ट आ जाए, उसके बावजूद वो अपनी कष्ट का जिक्र किसी से नहीं करता, और वो जानता है ये जो कष्ट हमको मिला है ये मेरे ही कर्मों की खेती है।
इसलिए उसको हंस के भोग लेता है। और अज्ञानी भोग रोए, अज्ञानी जो होता है वो भगवान से गिला शिकवा करता है कि तुम्हें इतना प्रसाद चढ़ावा, इतनी पूजा किया, तभी तुमने ये बात तुम लोगों ने देखी और सुनी है। एक महिला के पति का एक्सीडेंट हो गया। जब उसको खबर मिली तो वो उसमें पूजा कर रही थी, और पूजा करी तो उसको खबर मिली कि तुम्हारे पति का रोड एक्सीडेंट हो गया और डेथ हो गई। तो जो ठाकुर जी को रोज वो नहलाती थी, धुलाती थी, खूब श्रृंगार करती थी, वस्त्र बनाती थी, वही ठाकुर जी, वही रामचंद्र जी, वही कृष्ण भगवान सबकी जो मूर्ति पूजा करती थी, उसी को फर्स्ट फ्लोर पर रहती थी, वही जैसे लुका लुका फेंका। अब तुम्हारा क्या काम है? जो तुम्हारे पति को खाए गए हो तो तुम्हारा क्या काम? तुम यहाँ जाओ, वही जो लुका लुका सड़क फेंका सब। क्यों? स्वार्थ लाग करे सब प्रीति और सुर नर सबकी रीति। जब जीवन में कोई चीज हमारे प्रतिकूल होती है तो हम भगवान को भी नहीं छोड़ते और भगवान को लुका लुका फेंकते हैं। तो की पूरा पूजा कर रहे हो? स्वार्थ की पूजा करने वाले बता, क्या तूने कभी सच्चे मन से भगवान की पूजा की है? सच्चे मन से क्या होता है? विश्व का भला हो, सबका भला हो, अपना भला नहीं। कोई नुकसान हुआ तो नाता तोड़ दिया, तो ऐसा नहीं, वो गलत है। फिर क्या बोला भगवान ने? उदाहरण दिया, देखो रामकृष्ण को गले में कैंसर था, विवेकानंद को के शरीर में कई बीमारी थी, जो बचपन हमको पसंद नहीं आते, उनको हम सुने ही क्यों? देहाध्यासी मित्रों के बड़े भाई हैं, शरीर के ऊपर सुंदर कवच चढ़े हुए हैं, उसी का तुम इतना अहंकार करते हो। कितनी अच्छी बात बोली। देखो, रामकृष्ण को गले में कैंसर था, विवेकानंद को जो है, उनको जो है बहुत सी बीमारी थी, बहुत गरीब थे, घर में खाने को नहीं था, अकेले कोई कमाने लड़का घर में था, और उसको घर वाले बार बार उसको घर वाले समझाते थे, डांटते थे, रोते थे, चिल्लाते थे कि तुम ही एक कमाने वाले हो, तुम जो है चले गए सत्संग में, कौन हमको खिलाएगा? तो उन्होंने एक बार स्वामी रामकृष्ण से उन्होंने जिक्र किया कि घर में खाने को नहीं है, तो उन्होंने कहा जाके माँ से मांग लो, माँ दे देगी। तो माँ के पास गए, जब जैसे ही खड़े हुए तो उन्होंने क्या बोला? बल दो, बुद्धि दो, ज्ञान दो, मेरे ज्ञान गौरव। लौट क्या पूछा, मांग लिया तुमने धन दौलत, खाना पीने, अन्न मांग लिया? कहा नहीं। क्या मांगा? ये मांगा। फिर दोबारा भेजा, तिबारा भेजा, 3 बार भेजा, लेकिन तब भी वो मांग नहीं पाए। जब माँ के सामने गए, उन्होंने यही बोला, बल बुद्धि देना माँ। नहीं मांग पाए। तब गुरु ने कहा, जाओ आज से मोटे अन्न की तुम्हारे परिवार में कमी नहीं होगी। तो कितनी गरीबी, कितनी बीमारी, उसके बावजूद भी विवेकानंद ने पूरे विश्व में इस ज्ञान को फैलाया। जो उनके अंदर में जज्बा था, जोश था, वो है किसी ने। उन्होंने, विवेकानंद ने पूरे वर्ल्ड में इस ज्ञान को जो है फैलाया। आज पूरे वर्ल्ड में विवेकानंद का नाम है। तो ऐसे थोड़ी हो गया। तो यहाँ पर भगवान ने बोला कि वही विवेकानंद तुम नहीं हो, तुम उससे ज्यादा कार्य कर सकते हो, तुम्हारी ताकत है, सिर्फ तुम निश्चय कर लो, नहीं करेंगे। कोई काम दुनिया में ऐसा नहीं है जो असंभव हो। एवरीथिंग इज पॉसिबल, बस करने की अंदर में जज्बा हो। फिर कितनी अच्छी बात बोली इसमें भगवान ने, शरीर के ऊपर सुंदर कवच चढ़े हुए हैं, इसी का तुम इतना अहंकार करते हो। ये शरीर जो है, शरीर के ऊपर भगवान ने चौड़ी सुंदर चढ़ा दी है। जरा से खोलो तो बदबू आती है, घिन आती है। कहीं से चमड़ी खोलो, मवाद, पीक, खून, क्या है, सुंदर कवर चढ़ा दिया है, पैकिंग बढ़िया कर दी है,
तो बड़ा अच्छा लग रहा है। तो तुम इस बोला नहीं, इसीलिए इस शरीर पे तंट लाना नहीं, ये काया कब किस में पलट जाए एक पल का भरोसा नहीं है। इसलिए कभी जीवन में कभी किसी चीज का अहंकार नहीं करना। जीवन में जो कुछ भी जीवन में प्राप्त हुआ है, बहुत सुंदर शरीर है, हे गुरु हे परमात्मा आपकी कृपा से। इसीलिए प्रातः काल जब उठा नींद खुले तो ये बोलो, हम बोलते रहो, प्रातः काल नींद खुले तो पहले सब बोलो, हे गुरु जी आपका लाख लाख शुक्राना है, आपने रात में इतनी अच्छी नींद दी कि लोग रात भर जगते नींद नहीं आती। दूसरी बात बोलो, हे गुरु जी आपका लाख लाख शुक्राना है, आपने प्रातः काल जगाने की कृपा किया। कितने लोग सोते सोते जय सीतार हो जाते हैं, रात भर पहरा दिया जगे। तीसरी बात बोलो, हे गुरु जी आपका लाख लाख शुक्राना है, आपने इतना सुंदर शरीर दिया और इस शरीर से दिन भर जो सेवा लेनी हो आप ले लेना। आपने कृष्ण को बैठा दिया, अब कोई बात नहीं है। फिर चौथी बात बोलो, हे गुरु जी आपका लाख लाख शुक्राना है, आज आपकी कृपा से इतनी इज्जत मान सम्मान धन दौलत वैभव संपन्नता आनंद शांति संतोष इतनी चीज मिल रही है, शुक्राना माना। फिर क्या बोलो, हे गुरु जी आपका लाख लाख शुक्राना है, आपने क्या है, आपने हमको स्वीकार कर लिया, आपने हमको महाराजा बना दिया। कौन आपके मिलने के पहले कौन पूछता था, गुरु मिलने के बाद सब पहचानेगा। तो ऐसे में प्रातः काल उठ करके पहले ही शुक्राना मानो। जब मानोगे तो अब दिन भर में जो कार्य होगा, तुमने कृष्ण को बैठा लिया, अब जहां तुम्हारे अंदर में गुरु की प्रेरणा हो वहां जाओ, वो कार्य करो। तो तुम्हारे कोई कर्म ही नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि अब तुम कोई भी कार्य अपनी इच्छा से नहीं कर रहे हो। जो कार्य कर रहे हो किसी की इच्छा से कर रहे हो, तो तुम्हारे कर्म कहां बनेंगे। ऐसा करोगे आपको परम आनंद की प्राप्त होगी, बाकी मर्जी अपनी है। सुबह बोलती हो, अरे वाह मुखिया जी वाह, ये नहीं तो मुखिया बोली। सभी प्रेमियों भाइयों, देखिए अभी जैसे विवेकानंद जी की बात चल रही थी, तो उन्होंने इस कार्य को करने का संकल्प लिया ना, तभी तो उन्होंने पूरे विश्व में इस ज्ञान को फैलाया। वो कोई बहुत संपन्न तो नहीं थे, जैसे बोला कि माता से मांगने गए, लेकिन मांग के क्या आए, कि उन्होंने उनसे धन मांगा। उनके अंदर सच्ची लगन थी, आत्मविश्वास था और परमात्मा के इस कार्य को करने की उमंग और उत्साह था। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट है चीज वो ये है कि हम भी अपने अंदर झांक के देखें कि हमारे अंदर अभी भी किस कार्य को करने की लगन है। माया में भागने की है या किसी की पीड़ा को देखकर गुरु के ज्ञान के द्वारा उसके दुख को हरने की। और जैसे गुरु जी बोलते हैं कि तुम्हारे अंदर सारी शक्तियां विद्यमान हैं, यू आर अ वन मैन आर्मी। तुम बढ़ो तो सही, तुम बढ़ते ही नहीं। गुरु तुमसे कहता है कि तुमने एक दृष्टांत सुना तो तुम वो एक दृष्टांत सुना के आओ। गुरु जी हमसे कौन सुने, वो हमको भगा देगा। पहले ही तुम मन में निगेटिविटी को भर लेते। नहीं गुरु जी हमसे कहाँ हो, हम तो भूल जाते। जब कोई प्रॉब्लम सामने आती तो ज्ञान उड़ जाता है। तुम पहले ही गलत संकल्प करके बैठे हो। गुरु तुमसे क्या कहता है? नहीं,
आई कैन, मैं कर सका तो तुम भी कर सकते हो। तुम पहले शुभ संकल्प लो तो सही, जितना पढ़े उतना पढ़ाओ तो सही, बताओ तो सही, तुम बढ़ने को ही नहीं तैयार हो। जैसे बहुत सुंदर भगवान बता रहे थे, कहा कि एक बार एक व्यक्ति गुरु से झूठी सिंपैथी गेन करने के लिए आया और उसने गुरु से बोला, कहा गुरु जी हम संगत की कुछ सेवा करना चाहते हैं लेकिन हम कर नहीं पाते हैं। कहा क्यों? कहा गुरु जी हम बहुत गरीब हैं, हमारे मन में उत्साह बहुत है लेकिन धन नहीं। गुरु ने कहा अच्छा, कहा इधर आओ। जब वो गुरु के पास आया तो गुरु ने कहा अपना हाथ दिखाओ। अब उस व्यक्ति के मन में आया कि लग रहा है गुरु जी को ज्योतिष विद्या भी आती है और ये ज्योतिष के माहिर है और निश्चित ही ये मेरा हाथ देखकर मुझे कोई ना कोई उपाय बताएंगे जिससे धन की कमी से मैं उबर जाऊं। उसने बड़े मनमना भाव से हाथ दिखाया। गुरु ने देखा और देखने के बाद बोले कि सच बात है तुम्हारे पास धन नहीं है। कहा तुम क्या करते हो? कहा गुरु जी एक गधा है, उसी पे कपड़े ढोता हूं और उसी पे ही बोझ ढोकर जीवन यापन करता हूं। कहा अच्छा, कहा ऐसा करो जाके उस गधे को बेचो। कहा गुरु जी गधा बेचा है? कहा हाँ बेचो। तुम संगत की सेवा करना चाहते हो ना? हाँ गुरु जी चाहते थे। कहा बेचो। कहा जितने का बिकेगा उससे जो धन प्राप्त होगा उस धन से तुम लंगर खिला दो। अब मन ही मन अपने को वो कोसे, कौन गाड़ी में गुरु के पास चले गए और कहा हम फंस गए। एक तो गधा था, वो भी गुरु जी कह रहे बैठ डाल। अब चूंकि गुरु के प्रति उसके मन में आस्था भी थी, श्रद्धा भी थी, तो भय भी था कि गुरु वाक्य सत्यम नहीं किया तो ऐसा ना हो कुछ अहित हो जाए। तो गया बड़ा मरे मन से और गधा बेचा। जब गधा बेचा तो 50 रुपया पाया। अब उसको गुरु की दूसरी बात ध्यान आई कि जितना मिले उतने से लंगर कर देना। गया लंगर का आयोजन किया। अब जो भी यात्री वहां से गुजर रहे थे उन्होंने उस लंगर को खाया और बड़ा स्वादिष्ट भोजन बना था। लोगों ने बहुत उसकी वाहवाही की। उसी में से एक व्यक्ति लंगर से निकल के उस व्यक्ति के पास आया और बोला कि भैया आपने बहुत सुंदर लंगर का आयोजन किया है, आप इसी तरह लंगर रोज चलाया करो। रोज चलाया करो? कहा बड़ी मुश्किल से तो 50 रुपया पाए हैं और वो गधा बेच के पाए। अरे रोज चलाया करो, खुद के खाने का भरोसा नहीं। अच्छा भैया चिंता ना करो, ये लो 100 रुपये तुम हमसे लो लेकिन तुम लंगर चलाओ। अच्छा ठीक है भैया। अब वो 100 रुपये लेके जब घर आया तो फिर उसके मन में आया कि गुरु 50 में पहले गधा तो वापस खरीदो। गुरु ने 50 तक बोला है, पहले गधा तो खरीदो। वापस गया फिर गधा खरीद रहा है। कहा 50 बच गया, क्या चलो फिर लंगर कर। फिर लंगर किया, फिर बड़ा बढ़िया आयोजन हुआ और अब की बार उस लंगर से कोई भी उठ के उसके पास नहीं आया। अब वो फिर बड़ा परेशान कि अब तो फिर गधा बेचना पड़ेगा क्योंकि कल लंगर चलाना है। अगले दिन फिर गया और फिर जब 50 पाया गधा बेचने के बाद तो फिर लंगर का आयोजन किया। अब चूंकि वो निरंतर लंगर चला रहा था और भाव के साथ चला रहा था तो उसका जो नाम था, उसकी जो ख्याति थी वो बड़ी दूर दूर तक फैल गई और जो कोई भी यात्री वहां जाता था उसके मन में ये भाव आता था कि इस लंगर में भोजन अवश्य करना है।
ये किसी महापुरुष के द्वारा ही चलाया जा रहा। अब उसका बड़ा नाम हो गया, बड़ी ख्याति। अब की बार उस लंगर से एक व्यक्ति आया, उसने भी यही बात उससे कहा कि भैया तुम इसका आयोजन नित्य किया करो। और उसने उसको 500 रुपए दिए, कहा तुम ये 500 रखो और इससे तुम निरंतर इसका आयोजन करना, इससे सबको कितना लाभ मिलता है। लेकिन वो फिर आदत से मजबूर, वो फिर गया और फिर 50 में गधा वापस ले आया। कहा 500 से तो नहीं करूंगा, लेकिन 450 से लंगर कर दूंगा। देखिए गुरु जी ने इसका सिद्धांत बहुत अच्छा दिया। कहा वो गधा कौन है? कहा वो गधा तुम्हारा ये शरीर है। तुमको अपने इस शरीर से इतना प्रेम होता है कि गुरु तुमसे कहता है कि तुम अपने इस शरीर को गुरु को बेच दो, समर्पित कर दो। तुम्हारे भोजन की सारी व्यवस्था गुरु कर देगा। लेकिन फिर क्या होता है? फिर तुम वापस शरीर में आके फंस जाते हो, गुरु की बात नहीं मान पाते। आज आप देखो गुरु जी ने क्या बोला। जैसे जब उसके पास 50 रुपए थे, क्या तब लंगर नहीं चला? लोगों ने भोजन नहीं किया, आनंद नहीं पाया? कम लोगों ने पाया। गुरु ने भी यही समझाया, तुमने 2 शब्द सीखा है तो तुम 2 व्यक्ति को जाके बता के आओ, 2 को तो जीवन में आनंद आएगा। तुम क्या कहते हो? गुरु जी अभी नहीं, मेरे पास तो इतना सामर्थ्य नहीं है। फिर दूसरी बात गुरु ने बोली, कहा जब उसको 450 रुपए का लंगर चलाने का मौका मिला तो क्या तब लंगर का आयोजन अच्छा नहीं हुआ? तब भी हुआ, तब और ज्यादा लोगों ने उसका आनंद उठाया। कहा ठीक इसी प्रकार गुरु जब तुमसे कहता है जाओ और घर पे जाके सत्संग रख लो। गुरु जी हमारे यहाँ कौन आई? बड़े विचित्र लोग हैं गुरु जी, ऐसा ना हो गड़बड़ हो जाए, जेठानी ना चमक जाए, सांस ना चमक जाए। आप देखो कभी तुमने पॉजिटिव वाइब्रेशंस दिया कि गुरु ने कहा है, जैसे उस लड़के ने गुरु वाक्य सत्यम किया। उसके पास एक ही गधा था, लेकिन उसने गुरु का मान रखा, गुरु की वाणी को माना और उस गधे को बेचा। तुम्हें तो बेचना भी नहीं पड़ रहा, सिर्फ गुरु की वाणी को मानना पड़ रहा है। वहां पर भी सोचो मन अस्थिर हो जाता है। और फिर तुम सोचते हो कि गुरु के जैसी तुम्हारी स्थिति बन जाए। कैसे बन जाए? जब गुरु बता रहा है कि इस मार्ग पर चलो, इस मार्ग पर दौड़ो, इस मार्ग पर चढ़ो, तब तुम अपनी बुद्धि चला देते हो। नहीं गुरु जी हम तो गिर जाएंगे। ये क्यों नहीं सोचते हो कि गुरु तुम्हारे साथ है? पहले तुम अपने विवेक से कार्य करते थे, आज तुम गुरु की मति से चल रहे हो। चल के तो देखो। और जो कोई भी चला है, आज आप देख लो उसको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिली है कि नहीं मिली? आप बताओ। जितने यहाँ बैठे हो, जब से सत्संग में आ रहे हो, जीवन में शांति मिली है कि नहीं मिली? बताओ। मिली है? आनंद मिला है कि नहीं मिला? संतोष आया है कि नहीं आया? अब आप बताओ। जब गुरु के कहने पे ये सब जीवन में आया है, तो जो गुरु अब कह रहा है कि तुम इस मार्ग पर आगे बढ़ जाओ, तुम अपना मुख खोलना, मैं बोलूंगा, तो क्या तुम्हारे अंदर वो वाणी नहीं आ पाएगी? आप सोच लीजिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, गुरुजी ने बोला, कहा तुम सिर्फ गुरु वाक्य सत्यम करते चले जाओ, यस मैन बन जाओ। आज आप देखो, जो कोई भी यस मैन है, मिलिट्री में क्या होता है, ऑफिसर कुछ भी आदेश देता है तो उसमें इफ एंड बट नहीं होता, तुरंत यस मैन की तरह वो तुरंत उस पर कार्रवाई कर देता है। ठीक इसी प्रकार अगर हम भी इसका संकल्प ले लें
कि पिछली बात को विसार दो, आज पर जियो, कोई बात नहीं, जो भूलें जीवन में हो गई उसका पश्चाताप छोड़ दो, आज में जियो। कि आज से हम ये संकल्प लेते हैं कि जो गुरु कहेंगे हम वहीं पर चलेंगे। कितने लोगों का मैंने अनुभव सुना है कि गुरु ने कहा यहां मत जाओ, वो व्यक्ति का बहुत मन था जाने का और वो नहीं गया, पता चला अच्छा हुआ नहीं गया, वहां जाते तो एक्सीडेंट हो जाता। अब हमको और आपको इसकी नॉलेज नहीं, लेकिन गुरु के मुख से जब कुछ निकल जाता है तो वो सचमुच सत्य हो जाता है। क्यों? क्योंकि गुरु का जो अंतःकरण है वो पाक साफ है। गुरु किसी चीज को प्लान्ड वे में नहीं कहता, उसके मुख से अनायास निकल जाता है, और जो निकल जाता है आज आप देख लो वो जीवन में हो जाता है। तो क्या करना है? गुरु की मानना है कि अपनी मानना है? और गुरु के कार्य को करना है। ठीक है, सभी देवों को हरे राम राम। गुरुमुख की बूटा है, सत्संग तो पानी है। गुरुमुख की बूटा है, सत्संग तो पानी है। सतगुरु सिख माली
क्या बता रहे हैं? क्या अच्छा लगा? कौन बता रहा है? को होए और ज्ञानी भोगे हंस के अज्ञानी भोगे रोए, ये बात बहुत अच्छी लगी। और जैसे भैया ने कहा ना घोड़े वाली बात, तो हमें इतना देह से अपने मोह रहता है कि बार बार देह में आ जाते हैं। गुरु रोज कहता है कि तू ब्रह्म है, लेकिन फिर भी हम देह में आ जाते हैं। ये शुक्राने वाली बात भी बहुत अच्छी लगी कि सुबह उठ करके जब हम शुक्राना गाते हैं 5, तो हमें फिर हल्कापन हर पल महसूस होता है। ये बात और कौन? सही बात है गुरु जी। आज इतना शुक्राना निकलता है कि आज हम सब इस लायक नहीं थे, पर आपके छत्र छाया में कैसे इतना मतलब मान सम्मान, इतना हर एक चीज मिल रहा है। तो हमको हर समय शुक्राना करना चाहिए, हर परिस्थिति में सम रहना चाहिए। जैसे एक ज्ञानी होता है, वो जानता है अपने कर्म को, इसलिए वो सुखी दुखी नहीं होता। पर हमारी परीक्षा तब सफल होगी जब कोई भी परिस्थिति आए, कोई भी विपरीत आए, हम उसमें सम रहें और मेरा मन नहीं रहे। तब मुझे और कितना अच्छा बताया ना स्वामी विवेकानंद का कि कैसे वो अपने माँ के पास खाना मांगने गुरु जी के, लेकिन फिर भी कहने से भी वो खाना नहीं मांग पाए। वही मांगे बल बुद्धि विद्या ज्ञान। तो हम लोगों को भी गुरु जी यही चाहिए, बस ज्ञान करना चाहिए। हम आत्मज्ञान के स्टूडेंट होते हुए आत्मा को हम लोगों ने बस हम लोग नेता न बनो। बाहर निकलने के बाद पूछते हैं वैलेंटाइन मैच हुई कि नहीं हुई। भैया ने कहा ना गधे को बेच के लंगर कर रहे हैं, हमको तो आज गधा बेचना भी नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी भाग जाते हैं। सिर्फ गुरु को 2 वचन ही तो बताने रहते हैं। और जैसे बताया नहीं कि ज्ञानी जो होता है वो अब कोई भी परिस्थिति आती है उसको कष्ट होता है, वो किसी से कहता नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि ये मेरी कर्मों की खेती है, तो इसे हमें ढूंढना ही पड़ेगा। ये बात बहुत अच्छी है। जो भी कष्ट आता है ज्ञानी यही सोचता है कि हमारे कर्मों का ही फल है। अच्छा आपने मतलब बताया कि जैसे कि कोई भी काम हम जब कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो, केवल आत्मविश्वास मजबूत करना है। और मेरे हाथ में भैया बताया कि जैसे कि उसके पास एक ही गधा था और उसने गुरु वाक सत्संग करने के गधे को बेच दिया, तो इतनी जब हमारे अंदर गुरु वाक सत्संग करने की बात होगी तब हम आगे बढ़ेंगे। और वो हमारे पास जो कहे उसमें हाँ करना चाहिए। ये तब कर सकते हैं जब गुरु के प्रति अंधी श्रद्धा और विश्वास तथा प्रेम है। ऑलवेज राइट, हम गलत हो सकते हैं। वाणी चल रही है, मुझे और अच्छा लगा। थिंक फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। और विवेकानंद जी जब मांगने गए, गुरु जी ने कहा तभी उन्होंने ज्ञान ही मांगा। और भैया जैसे बोले कि यू आर 1 मैन आर्मी, तो मुझे लगा कि बहुत बड़ा खजाना मिल गया। अच्छा लगा। और ज्ञानी के ऊपर कष्ट आता है तो वो हंस बोल करके निपट जाता है, और अज्ञानी के ऊपर कष्ट आता है तो भगवान से कहता है ये क्या कर रहे होगा। ज्यादा अगर कष्ट दोगे तो हमको भी भूल जाएंगे। हमें ये पंक्ति जरूर मिले कि भक्ति, आनंद, प्रसन्नता, प्रफुल्लता और संतोष, ये बात बहुत अच्छी है। तो जितना कर रहे हैं उतना ये चीज मिलती है, ये बात बहुत अच्छी है। पूजा जी बहुत मुस्कुरा रही है, क्या बात है? मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि जैसे आप बता रहे थे ना कि दूध से सागर में पानी उठता है तो मीठा है, और मुझे जो बता रहे थे ना कि सत्संग तो हम लोग कह रहे थे कि कौन आ गया, मैंने अपने आप करके देखा है। कहते हैं कि हम उनसे कि हम बोलेंगे, लेकिन अगर हम जब ये सीख देंगे कि हम कुछ नहीं गुरु होगा, तो इसमें वो विश्वास अंदर से डर जाता है कि हमें कुछ भी नहीं करना है, जो हमारे बस बात है उस बात को आगे पर आकाश कराना है। तो क्या देंगे आज लायक बनाना है नहीं करे हम ऐसा जवाब है आपसे चलना पहले हम अपनी गुरु ने कैसा काम दे दिया है, लेकिन वो आज उस शख्स करने पर इतना अच्छा लगता है ना आनंद मिलता है कि ऐसा लगता है कि हम पूरी जिंदगी कुछ करते हैं, जो खुशी हमें मिल रही है, जो आनंद हमें मिल रहा है, हम ये जो आनंद हमें मिल रहा है ना, छोटे से लेकर बड़े ये सब हो गए।
हाँ, माला नहर, इंग्लैंड। के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरु जी आपने बहुत अच्छा बताया कि गुरु के हर बात में रहस्य थे। हम आपका क्लास की स्टूडेंट्स हैं तो हमेशा हमको ब्रह्म ज्ञान की बातें करनी चाहिए। ब्रह्म ज्ञान ही हमेशा सुख है या दुख है, हमेशा गुरु के शुक्राने में रहता है। भैया बहुत अच्छा बताएं कि हमको इन शरीर पर अहंकार नहीं करना चाहिए। गुरु की हर बात को यस मैन बन के चलना चाहिए। गुरु की हर बात को माननी चाहिए। डॉक्टर शांति, दिल्ली। हरिओम गुरु जी, दिवाली जी हरिओम। वो तो दिवाली चढ़ाई गुरु जी, जो गुरु की चरण में आ जाता है वहाँ उसका कुछ नहीं प्रकार सकती। शिवानी जी ने कितने पॉइंट बताए। गुरु का कमिशन हो गया तेरी जो आदेश और आगे आगे हमारे जितने जगह कर रहा है उसके अपने आगे सब आपने गुरु के परमात्मा के शुक्राना में तो उतारा था। मिनी मालविया, मिनी मालविया। हाँ, क्या बोले मिनी मालविया? हाँ हाँ, अपना सलाह लेना चाहिए। लेकिन जैसे अभी आपने भैया को बताया कि गुरु की ही बात माननी चाहिए। बात तो जब आप कहें तो नहीं माननी चाहिए। अपने गुरु की बात मान करके चलेंगे तो सारी बात बहुत अच्छी है। निशा सिंह, रीवा। हरिओम गुरु जी, हरिओम भैया जी, हरिओम भाभी जी। गुरु जी ये बात बहुत अच्छी लगी कि यदि ईश्वर ने हमें सुंदर इतना सुंदर शरीर दिया है तो हमें उसका अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि शरीर भी इतना बड़ा सवाल होता है। तू कब किस पर क्या होता है इंसान को पता नहीं चलता चाहिए। बाकी क्या हो जाए मतलब तेरे शरीर का पता नहीं चलता। इसके बारे में बहुत शर्मिला, दिल्ली। क्या बोली शर्मिला जी? हाँ, अमन भैया, दिल्ली, आरती मंडल। क्या बता रहे हैं अमन भैया? मुझे बात बहुत अच्छी लगी कि परमात्मा के हाथ में सब कुछ है। जैसा आपने बताया कि जीवन मरण यह सब यश और लाभ हानि, तो हमें हमेशा परमात्मा की रजा में आते रहना चाहिए। बात बहुत अच्छी लगी। बिट्टू रानी क्या बोलेंगे? बेटा आप जब बोलती हो तो वाणी कटती है, अमन भैया जब बोलते हैं तो वाणी ठीक आती है। कुछ प्रॉब्लम वहां पर वहां अमन भैया बोलते हैं साफ आती है आवाज, तुम्हारी आवाज कटती है तो उसको चेक कर लेना। अच्छा चलिए, हाँ वो मुझे आप कर ले। ओ